सॉलिड लिक्विड गैस का आप लोग को परिचय दिया गया था, इंट्रोडक्शन। डिटेल्स तो आज चलना है। तो सबसे पहले द सॉलिड स्टेट, ठीक है भाई। वन बाय वन हर एक पॉइंट देखेंगे सॉलिड के बारे में, फिर देखेंगे लिक्विड के बारे में, फिर देखेंगे गैस के बारे में, ठीक है। सॉलिड स्टेट, ठीक। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन particles of matter are highest the attractive forces between particles of matter are highest। अगर देखो मॉलिक्यूलर स्टेट से बताना होता तो क्या बताते? मॉलिक्यूलर स्टेट बोलते इसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। The intermolecular forces between molecules of the matter are highest। या छोटे में लिखना हो तो लिख सकते हैं intermolecular forces are greatest in solid। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा होता है। अब इसको एक्सप्लेन देखो करना है, कैसे करोगे? सॉलिड, जैसे मान लो ये डस्टर है, सॉलिड है, ठीक है। इसमें भी कोई दो पार्टिकल होंगे ना ऐसे। अगर इन दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कमजोर होता तो हम ऐसे उंगली से मारते तो ये अलग हो जाता, क्यों भाई? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लिक्विड देखो, इसकी जगह एक लिक्विड ले लो, पानी कैसा हो, ठीक है। अब उस पर अगर उंगली से ऐसे मार दे तो पानी अलग हो जाएगा ना, कुछ बूंदें अलग हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि ये जो पार्टिकल के बीच का इसमें फोर्स है, ये वाटर में जो पार्टिकल के बीच का फोर्स है उससे ज्यादा है। गैस का तो और हल्का होता है फोर्स। गैस ऐसे हवा धुआं उड़ रहा है, उसमें ऐसे हाथ उंगली से मार दो भाई, देखो पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा बताइए, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होगा, जो स्पेस होगा, जो जगह होगा, वो सबसे कम होगा कि सबसे अधिक होगा? सबसे कम होगा कि अधिक? भाई अगर मैं कह दूं कि सब लोग अपना हाथ एक दूसरे के जोड़ के ऐसे बांध लो, ऐसे पूरा लाइन बना लो, तो आप दोनों के बीच में जगह कम होगा कि अधिक होगा? कम होगा। जितना अधिक फोर्स लगाओगे एक दूसरे पे, उतना ही आप दोनों के बीच में क्या होगा? स्पेस उतना ही कम होगा, उतना जगह कम होगा। यानी कि अगला हम क्या लिख सकते हैं? एक सिंपल सी बात है भाई, अगर पूरे क्लास में से लोग बैठे हैं, उनके बीच में जो गैप है, अब एक दूसरे से हाथ बांध करके बैठ जाएं तो उनके बीच जगह और कम होगा। भाई जिनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, ज्यादा चिपक के रहेंगे ना मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, जितना अधिक चिपक के रहेंगे उतना उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और जितना उनमें फोर्स कम होगा, जाहिर बात थोड़ा दूर दूर होंगे। गैसों में सबसे कम होता है, इसलिए बहुत दूर दूर होता है। तो सॉलिड में क्या लिखे? द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर लोएस्ट, सबसे कम होते हैं। इसी को हम बोलते हैं अगर मॉलिक्यूल बोलेंगे तब कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल ही दिया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लोवेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम होते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है।
अच्छा, अगर उनमें फोर्सेस ज्यादा होंगे तो वो कम जगह में ज्यादा उनका मास होगा, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर हाईएस्ट इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स की, ठीक है। और सॉलिड्स का क्या नेचर होता है भाई? अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, तो जिसके जरिए हम क्या कह सकते हैं भाई कि जो सॉलिड्स होते हैं वो अपना न वॉल्यूम चेंज करते हैं न तो शेप चेंज करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स can't change its volume, shape and size, ठीक है। सॉलिड अपना वॉल्यूम, शेप और साइज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, नोट करिए। The liquid state, लिक्विड स्टेट में क्या होता है भाई? क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं? तो द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स of liquid are lower than solids, and higher than lower than solids and higher than gases। सॉलिड से कम होते हैं और गैसेस से ज्यादा होते हैं। अब इन्हें ये कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कैसा लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड आर lower than solids and higher than gases से ज्यादा होते हैं और लिक्विड से सॉलिड से कम होते हैं, क्योंकि इनमें देखो गैस से ज्यादा जाहिर सी बात है ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लेकिन सॉलिड से कम होता है इसलिए उनका शेप बदल जाता है। अब सॉलिड पे उंगली से मारो, किसी लिक्विड पे उंगली से मारो, गैस पे उंगली से मारो, ठीक है। खुद ही महसूस कर लो कि किस पे मारना है आसान है, कौन अलग जल्दी होता है, ठीक है। अब तो स्पेस क्या होगा? द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड की बात हो रही है ना, आर हायर देन सॉलिड्स एंड लोअर देन गैसेस। यानी जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में? सॉलिड के रिस्पेक्ट में, और कम होता है किसमें? गैस के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ लिक्विड आर
हायर देन सॉलिड्स एंड लोअर देन गैसेस। अच्छा, सो liquids can change its shape but can't change its volume, can't change its volume। तो लिक्विड जो है अपना चेंज कर सकता है शेप, बट अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स तो इसमें है, कम है फोर्स, लेकिन कम है लिक्विड से, बट ज्यादा किससे है, गैस से है। यानी एक फोर्स तो है, कम ही है लेकिन है, उससे उसका शेप तो बदल सकता है। भाई हम किसी बर्तन में रखेंगे उसी के साथ उसका शेप बन जाएगा, लेकिन वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा। गैसेस में सबसे कम होते हैं, सबसे मतलब उसका फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका शेप चेंज हो जाता है। चलिए, और बस बहुत है, इतना नोट करिए। और लिक्विड के एग्जांपल आप लोग जानते हैं कौन कौन सा होगा, वाटर हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन हो गया, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया। द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है भाई। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम, इतना कम कि लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। नेग्लिजिबल मतलब आप इसको नहीं मान सकते हो कि ये हैं भी, ना के बराबर होते हैं। तो क्या लिखते हैं, द अट्रैक्टिव forces between the attractive forces between particles of gases are very much low, ठीक है। आर कैप्शन में लोवेस्ट। अब इसको क्या बोलते हैं इन अदर लैंग्वेज, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ गैसेस आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर, मतलब लगभग जीरो, जीरो ना हो लेकिन लगभग जीरो के बराबर हो। ये शब्द कई बार सुनने को मिलेगा 9 से, कि ऐसी कंडीशन जिसमें वो जीरो ना हो लेकिन जीरो के बराबर हो। अजीब है ना, जीरो ना हो लेकिन जीरो के बराबर हो, यानी इतना कम हो कि हम जीरो मान लें लेकिन एक मिनट वो जीरो है नहीं, ठीक है। The space between particles of gases are highest, सबसे दूर दूर होते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं भाई, कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ गैसेस आर ग्रेटेस्ट। भाई दो पार्टिकल बीच में अगर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो दूर दूर जहां मन तहां तक जाएगा, वो तो फ्री है मूव करने के लिए, तो बिल्कुल फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। सो
the gases can change its volume, shape and size। भाई जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा वो जहां मन तहां तक जाए। अच्छा एक बात तो और, तीनों में छूटता गया सॉलिड लिक्विड गैस में काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स सबसे कम होता है, सबसे कम होता है किससे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड से, और सबसे ज्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी किसका? गैसेस का। इसलिए गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मूव सबसे ज्यादा करते हैं, जहां तक उनको स्पेस मिलता है वहां तक वो मूव करते हैं। और with the temperature increasing, with the increasing of temperature, kinetic energy increases in all state। तीनों कंडीशंस में यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी इनका मूवमेंट, मूविंग वाली एनर्जी बढ़ जाएगी, मूविंग मूवमेंट उनका बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ जाएगा। तो आज तीनों आपको वेल एक्सप्लेन कर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किस थ्योरी से? उनके मॉलिक्यूलर थ्योरी से। नोट करिए, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स।